हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लॉकडाउन 3 और इस बार सरकार ने वाइन शॉप खोल दी, शराब की ठेके खोल दिए। और जैसे ही शराब की ठेके खुले, वाइन शॉप खुली, हम सब ने न्यूज़ के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू देखा लंबी लंबी लाइनें शराब के ऊपर दुकानों पर। ऐसा क्या हुआ? 40 दिन एक बंदा शराब नहीं पी रहा और 41वें दिन उसे क्या हुआ? वाइन शॉप खुलते ही सबसे पहले वो ठेके पे पहुंच गया। हमारे को ये चीज़ जाननी होगी कि शराबीपन एक बीमारी है, दूसरी बीमारियों की तरह ये भी एक बीमारी है। इसमें अंतर बस इतना है कि कोई भी बंदा जब शराबीपन की बीमारी में ग्रस्त होता है, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। दूसरी बीमारी में उसका बिहेवियर चेंज नहीं होता। जैसे ही वो नशा करता है अपने अंदर, वो उसका बिहेवियर 1 पैक, 2 पैक, 3 पैक, 4 पैक के बाद चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। सेम ये बीमारी है जिस तरीके की शुगर का मरीज, डायबिटिक का मरीज, हर चीनी खाने वाला, हर मीठा खाने वाला शराबी शुगर का मरीज नहीं बनता। इसी तरीके से हर शराब पीने वाला अल्कोहलिक भी नहीं बनता। कुछ परसेंटेज ऐसी होती है जो इस बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। और ये बीमारी टू फोल्ड में है, दो फोल्ड में है, माइंड एंड बॉडी। बॉडी को आप शराब से कुछ टाइम तक दूर रख सकते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल। लेकिन जब तक माइंड, माइंड मीन्स इमोशंस, बिहेवियर्स, पैटर्न, पर्सनैलिटी, जब तक वो चेंज नहीं करेंगे, शराब वापस रिलैक्सिंग, क्योंकि इसको एक रिलैक्सिंग डिजीज बताया गया, बार बार रिलैक्स होता रहेगा। और ये हम सब देख रहे हैं कि एक इंसान 40 दिन शराब नहीं पी रहा, घर बैठा हुआ है 40 दिन। ऐसा क्या हुआ? ठेके खुलते ही उसे ना कोरोना का डर, ना गर्मी का फिक्र, वो सीधा ठेके पहुंच गया और लाइन लग गया, शराब पी रहा है, लंबी लंबी लाइन लग गया शराब पी रहा है। तो हमारे को ये चीज अच्छे से समझनी होगी कि ये भी एक नॉर्मल डिजीज की तरह है और इसका ट्रीटमेंट संभव है, पॉसिबल है। मैं कुछ लोगों के साथ काम करता हूं और मैंने लोगों को देखा है, 3 महीने शराब से दूर होते हैं, 6 महीने शराब से दूर होते हैं, 1 साल शराब से दूर होते हैं। इवन कुछ नशा मुक्ति केंद्र में एडमिट होते हैं, 3, 6, 9 महीने, 1 साल तक शराब नहीं पीते। अगर ये शरीर की बीमारी होती तो इन 40 दिनों में ठीक हो गई होती। सेंटरों में, रिहैब सेंटरों में इतना लंबा टाइम रहने के बाद ठीक हो गई होती। लेकिन जैसे ही उनमें से कुछ लोग बाहर निकलते हैं, दोबारा से शराब पी लेते हैं, दोबारा से रिलैक्स हो जाता है उनका, कुछ ठीक भी हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है माइंड में। वो अपने इमोशंस को, जो उसके अंदर इमोशंस भरे पड़े हैं, उसको वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, उसको उसने सप्रेस करा हुआ है अंदर। आपने एक चीज नोट करी होगी, कोई भी जो शराब पीता है, जब तक उसने नहीं पी रखी, वो चुपचाप शांत कोने में चुपचाप बैठा हुआ है। वो अगर गुस्सा भी करेगा तो शराब के लिए, नशे के लिए, या नशे के बाद। जब उसके अंदर नशा नहीं होता या नशे का थॉट नहीं होता, वो हमेशा कोने में कहीं आराम से बैठा रहेगा। लेकिन वो जब वो आराम से बैठा है, उसके अंदर इरिटेबल, रेस्टलेस, डिसकंटेंट दिन पे दिन भर रहा है। वो बस मौका ढूंढ रहा है, कब मौका मिले, कब शराब पीऊं और कब मैं इस इरिटेबल, रेस्टलेस, डिसकंटेंट से रिलीज पाऊं। तो इसका इमोशंस, इसको हम बोलते हैं इमोशंस की बीमारी। प्लस शराबीपन के साथ एक और चीज होती है कि वो अकेले भी अकेला होता है और भीड़ में भी अकेला होता है। वो सोसाइटी से डिस्कनेक्ट रहता है हमेशा, वो जल्दी से सोसाइटी से कनेक्ट नहीं हो पाता, जल्दी से घुल मिल नहीं पाता वो अपने आप को। तो इसीलिए उसको हम लोग छोटी छोटी स्किल सिखाते हैं कि सोसाइटी से में कैसे इन्वॉल्व होना है, कैसे कंट्रीब्यूट करना है अपने आप को, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी फैमिली लाइफ में, अपनी बाहर की लाइफ में, सोसाइटी लाइफ में। जब उसे, उसके माइंड को एक न्यू डायरेक्शन, न्यू पाथ, न्यूरोपाथ जिसे हम बोलते हैं, जब वो मिलता है, तो वो शराब से दूर होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर कोई, आपको लगता है कि कोई आपके आसपास ऐसा कोई पर्सन है, कोई ऐसा इंसान है जो इस बीमारी से ग्रस्त है, तो ही नीड ए ट्रीटमेंट। आप अपने आसपास चेक करें, बेस्ट क्या ट्रीटमेंट है आपके आसपास, और उसको कंसल्ट करें किसी साइकेट्रिस्ट से, किसी साइकोलॉजिस्ट से,
और कुछ पीयर एजुकेटर्स ऑल्सो जो एक्स प्रॉब्लम ड्रिंकर है, जो मतलब पहले पी थी, छोड़ दी, उसके बाद वो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनसे बात करें। 100% इसका सॉल्यूशन है। लोग ठीक हो रहे हैं क्योंकि हर बीमारी का कुछ ना कुछ रोकथाम है। इस बीमारी को एक वर्ड और दिया गया है, दैट्स कॉल्ड इनक्योरेबल डिजीज। इनक्योरेबल डिजीज का सिंपल सा मतलब इतना है कि इस बीमारी का इलाज इनसाइड क्योर एबल है। इनसाइड मीन्स अपने इमोशंस को चैनलाइज करना। और एक लास्ट में एक चीज और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। एडिक्शन हमेशा सामने क्यों आता है? मेनली एडिक्शन की हम अगर एक कैटेगरी देखें तो नंबर 1 कैटेगरी में आता है हमारा फूड। और वो वर्ड, लोग फूड से बहुत ज्यादा एडिक्ट है कि एक टाइम पे उन्हें अगर फूड नहीं मिले तो दे फील इरिटेबल, रेस्टलेस, डिसकंटेंट। सेकेंड इज सेक्स, थर्ड सब्सटेंस, अल्कोहल, ड्रग्स, जो भी नशे की चीजें हैं वो, फोर्थ शॉपॉलिक, अभी आप मॉल खोलने दीजिए, ऑनलाइन शॉपिंग खोलने दीजिए, धड़ाधड़ लोग शॉपिंग करना स्टार्ट कर देंगे। फिफ्थ इज गैम्बलिंग। बाकी 4 एडिक्शन में, और थर्ड नंबर एडिक्शन जिसे हम सब्सटेंस अब्यूज जिसे कहते हैं, पर्सनैलिटी चेंज कर देती है वो एडिक्शन। डिफरेंट ये है कि जब भी वो किसी नशे में होता है उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। वो खुद को हार्म करता है, दूसरों को हार्म करता है, अपने आप को तो हार्म करता है, दूसरे को भी हार्म करता है। दूसरी जो एडिक्शन हैं, फूड, शॉपिंग, गैम्बलिंग, वो सिर्फ अपने आप को हार्म कर रहा है। इसीलिए ये एडिक्शन हमेशा हमारे सामने आती है, दिखती है। तो बाकी एडिक्शंस का हम वो नहीं करेंगे, बिकॉज हमारे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि हमें डिसफंक्शनल नहीं होना। और दूसरी एडिक्शन डिसफंक्शनल नहीं करती, एडिक्शन अल्कोहलिज्म डिसफंक्शनल कर देती है। डिसफंक्शनल का मतलब सिंपल सा इतना है कि वो अपने प्रॉपर एक्शन नहीं कर रहा, प्रॉपर टाइम पे नहीं उठ रहा, रिलेशनशिप मैनेज नहीं कर पा रहा, काम नहीं कर पा रहा ठीक से, और अब टाइम पे मील नहीं ले पा रहा, दैट्स कॉल्ड डिसफंक्शनल। अगर कोई भी, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लव वन में या आस पड़ोस में कोई भी है, उसको मदद की जरूरत है, उसे मदद करिए, उससे बात करिए, उसको रेडी करिए, इलाज संभव है। थैंक यू।